नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 10 जिलों में आज और कल आंधी तूफान का येलो अलर्ट, बिजली और पेयजल आपूर्ति पर असर। प्रदेश में मौसम अभी राहत नहीं देगा। मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचे व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात, ओलावृष्टि व निचले क्षेत्र में आंधी चलने, ओलावृष्टि व वर्षा की आशंका जताई गई है। ऐसे में बिजली व पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। रविवार को धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिली। बागवानों ने साफ मौसम का लाभ उठाते हुए सेब के बागीचों में दवाओं का छिड़काव किया। कुनिहार नालागढ़ सड़क पर भवन समेत धराशायी हुआ पेट्रोल पंप। कुनिहार नालागढ़ सड़क पर जेपला गांव के समीप एक पेट्रोल पंप का भवन धराशायी हो गया। इससे पंप मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंप में कार्यरत लोगों के बारे में जानकारी ली। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार ये पेट्रोल पंप कर्मचंद निवासी गाँव जेपला डाकघर बड़लग का है। बीते दिनों से पंप में लगातार दरारें आ रही थी। इसके बाद यहां किसी भी वाहन में पेट्रोल आदि नहीं डाला जा रहा था और भवन को भी खाली कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आए भूकंप के बाद यहां पर जमीन में दरारें आ गई थी और जमीन धंसना शुरू हो गई थी। तोहफा शिमला पहुंची एचआरटीसी की नई BS6 बसें और आरामदायक होगा सफर। एचआरटीसी की नई BS6 बसें शिमला पहुंच गई है। परिवहन विभाग से पासिंग के बाद इन बसों का शहर के लोकल रूटों पर संचालन शुरू होगा। नई बसें आने के बाद अब शहर के लोगों को खटारा बसों में सफर से छुटकारा मिल जाएगा। टाटा कंपनी की ये नई बसें गोवा में तैयार करवाई गई है। शिमला शहर को 28 सीटर क्षमता वाली 4 बसें मिली है। गोवा से मालगाड़ी के माध्यम से ये बसें पहले चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से नालागढ़ पहुंचाई गई थी। बसें PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद एचआरटीसी के विभिन्न डिपो को आवंटित की जा रही है। पहले चरण में शिमला को 4 छोटी बसें मिली है। शिमला के IGMC न्यू OPD के लिए इन बसों का संचालन प्रस्तावित है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने गोवा जाकर इन बसों की टेस्ट ड्राइव ली थी। एक बाइक पर 4 सवारी, कहीं जान पर न पड़ जाए भारी। यातायात नियमों को तार तार कर रहे युवा। घुमारवीं में शहर के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर बाइक चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ एक बाइक में 4 लोग सफर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लाख दावों के बाद भी बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर लगाम नहीं लग पा रही है। हाईवे की सड़कों पर फराटा भर रहे 2 पहिया वाहन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाइक सवार हेलमेट पहनने के बजाय वाहन में हेलमेट लटकाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बाइक में 2-3 लोग ही नहीं, अब 4 और 5 लोग बाइक पर सफर कर रहे हैं। इस वजह से दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना हुआ है। ड्रेस बदल रही नर्स का बनाया अश्लील वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सोलन में एक निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्टाफ नर्स ने मेडिसिन के एक छात्र पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। नर्स ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के फोन को जब्त कर लिया गया है। फोन को जांच के लिए शिमला स्थित जुनगा लैब में भेजा गया है। पुलिस के अनुसार शिकायत में नर्स ने बताया कि जब वह शनिवार शाम ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंची तो उसे मेडिसिन का एक छात्र मिला। वो छात्र उनके साथ ड्यूटी रूम तक गया। जब नर्स वार्ड में जाने से पहले ड्रेस बदलने लगी तो उस समय छात्र ने वीडियो बना दी। जैसे ही इसकी भनक लगी तो नर्स ने पुलिस से शिकायत कर दी। उधर मामले की पुष्टि SP सोलन वीरेंद्र शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोन को कब्जे में लेने के बाद जांच के लिए जुनगा लैब भेज दिया है। सरकार ने 1 माह में वितरित किया रिकॉर्ड 1226 करोड़ का मुआवजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों के विकास और विस्तार से राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है। 1 माह में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण मुआवजे के रूप में लोगों को रिकॉर्ड 1226 करोड़ की धनराशि दी गई है। उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस अवधि के दौरान 593 करोड़, उपायुक्त हमीरपुर ने 182 करोड़, उपायुक्त सोलन ने 32 करोड़, उपायुक्त मंडी ने 242 करोड़, उपायुक्त शिमला ने 117 करोड़ और उपायुक्त चंबा ने 7 करोड़ की मुआवजा लोगों को दिया है।
पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 2 लोगों की मौत। सोलन नेरी पुल मार्ग पर शलेज कैंटी के समीप एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम सोलन से नेरी पुल की तरफ जा रही पिकअप जीप HP 08A5387 विनोद कुमार चला रहा था। शलेज कैंटी के समीप वह पिकअप से नियंत्रण खो बैठा और जीप करीब 200-300 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। जीप में सवार ललान निवासी दिलाराम भी बैठा था। दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई है। पिकअप में मकान की छत की चादरें थी जो दुर्घटना में ढाक में बिखर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मृतकों के शवों को सड़क तक लाया गया। DSP अरुण मोदी ने पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की पहचान विनोद पुत्र ध्यान सिंह निवासी चामड़ी डाकघर माधना तहसील नेरवा जिला शिमला और दिलाराम पुत्र झेंकू राम निवासी ललान डाकघर मधाना तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल राजगढ़ लाया जा रहा है। सोमवार को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव की तिथियां घोषित। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 220 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की तिथियां घोषित कर दी है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पदों का उपचुनाव लड़ने को 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 2 मई को मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र 13, 17 और 18 अप्रैल के सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की छंटनी 19 अप्रैल को होगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची 21 अप्रैल को लगाई जाएगी और उनको चुनाव चिन्ह भी जारी होंगे। क्रैश बैरियर लगाने के लिए स्टाइल अमेरिका का अपनाया, मरम्मत की बारी आई तो हाथ खड़े। हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने सड़कों के किनारे अमेरिका स्टाइल के क्रैश बैरियर तो लगा दिए गए, मगर इनकी मरम्मत और रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रखा। ये बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल सरकार को जारी की गई एक चिट्ठी में उजागर हुई है। यही पत्र कई अन्य राज्यों को भी भेजा गया है। इस चिट्ठी में नेशनल हाईवे और केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई अन्य योजनाओं में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टाइल के क्रैश बैरियर लगाने और इनकी विदेशी तकनीक के हिसाब से ही ठीक से रखरखाव और मरम्मत ठीक से न करने की बात उजागर की है। हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने सड़कों के किनारे अमेरिका स्टाइल के क्रैश बैरियर तो लगा दिए गए, मगर इनके मरम्मत और रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रखा। ये बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल सरकार को जारी की गई एक चिट्ठी में उजागर हुई है। यही पत्र कई अन्य राज्यों को भी भेजा गया है। इस चिट्ठी में नेशनल हाईवे और केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई अन्य योजनाओं में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टाइल के क्रैश बैरियर लगाने और इनकी विदेशी तकनीक के हिसाब से ही ठीक से रखरखाव और मरम्मत ठीक से न करने की बात उजागर की है। कैसी होगी धर्मशाला की नई आउटफील्ड? मेट्रो के दौरान ही लगेगा पता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में IPL के मैचों के दौरान ही मैदान में तैयार की गई नई आउटफील्ड का पता चलेगा। 17 मई को यहां पर IPL का मैच खेला जाएगा। नई आउटफील्ड बनने के बाद यहां पर IPL के मैच ही खेले जाएंगे। इन मैचों के दौरान ही फील्ड के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी कि फील्ड फास्ट है या स्लो। धर्मशाला स्टेडियम में पिछले साल फरवरी में श्रीलंका के साथ खेले गए 2 T20 मैचों के बाद नई आउटफील्ड का काम शुरू हुआ था। वहीं धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच आउटफील्ड पूरी तरह से तैयार न होने के कारण उसके इंदौर के होलकर स्टेडियम शिफ्ट कर दिया गया था। स्टेडियम में इस बार राई घास के अलावा बरमुडा घास की नई पसप्लम किस्म की घास के बीज लगाया गया है।